दिवाली के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से। तो आज आप सभी को बेस्टी बेस्टी और जुगाड़ू बेस्टी की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी खुशियों भरी शुभकामनाएं। धनतेरस क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। और भगवान धन्वंतरी का जन्म कैसे हुआ, सब कुछ आप लोगों को पता ही होगा। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उस समय उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। और शायद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन हम लोग बर्तन खरीदना पसंद करते हैं। और आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं हमारे भगवान धन्वंतरी। आज के दिन आप में से बहुत सारे लोग कोई भी धातु का बर्तन या कुछ भी धातु का सामान खरीदना चाहते हैं, या जिसकी सामर्थ्य होती है तो सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ खरीदना चाहते हैं इस शुभ मौके पर इन बर्तन भाड़ों, सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी बढ़कर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज के इस शुभ मौके पर हम लोग खरीद सकते हैं, और वो भी अपने रोज़मर्रा की चीज़ें। तो वही एक 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आप सभी लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी खरीदते पर ये 5 चीज़ें ज़रूर खरीदें। पहले नंबर पर धनिया। आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। धनिया आप खरीदेंगे, अपनी किचन में इस्तेमाल करेंगे, और आज इन धनिया के बीजों को अर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी को। और इन्हीं धनिया के बीजों को बाद में हम लोग बो देंगे अपने गमलों में दिवाली की पूजन के बाद। दूसरे नंबर पर आप ले सकते हैं पीली कौड़ी। हालांकि कौड़ी तो सफ़ेद ही होती है, पर हल्दी की मदद से आप इनको पीला कर सकते हैं और अपनी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुभ मानी जाती हैं। जो लोग पुराने ख्यालों के होंगे, पुराने ज़माने से जुड़े होंगे या गांव देहात से जुड़े होंगे, उन्होंने कौड़ियाँ देखी होंगी। मैं छोटी थी तो बचपन में मेरे गांव में पूरा घड़ा का घड़ा निकला था जब मकान में कुछ रेनोवेशन हो रहा था। ढेर सारी मटके भर की कौड़ियाँ देखी थी। तो जो लोग पुराने होंगे उनके यहाँ पहले की पड़ी होंगी। और पहले के ज़माने में इन कौड़ियों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो हो सकता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ संभाल के रखी हों, या फिर जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर आप पता लगा सकते हैं अगर मिल सकें तो। और अब तीसरा सामान, आप झाड़ू खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग झाड़ू खरीदते भी हैं, पर बहुत सारे लोग हो सकता है ना जानते हैं। तो आज के दिन आप फूल झाड़ू, सीक वाली झाड़ू जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। पर यहाँ झाड़ू में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि विषम संख्या में झाड़ू खरीदते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 पर इतनी झाड़ुओं का हम लोग करेंगे क्या? तो कोई बात नहीं, आप एक खरीद लीजिए। पर अगर इन सब बातों में विश्वास रखते हैं तो 3 खरीद लीजिए। सब आपकी मर्जी, आपका बजट और आपका दिल क्या कहता है ना। चलिए भाई, 3 सामान तो हो गए। चौथा सामान, आप नमक खरीद सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन नमक खरीदना। अब भाई नमक तो हर कोई खरीदेगा, किसी को ये कहने वाला सवाल ही नहीं उठता कि नमक क्यों खरीदें। भाई नमक तो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ है ना, तो ख़रीद लीजिए। आपके पास रखा भी है तो भी आप खरीद लीजिए। जब आपका ख़त्म हो जाएगा किचन वाला तो वो पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और 5वीं चीज़, कमल गट्टे की माला। जो कमल का हमारे बीज होता है ना, लोटस का, उसी के बीजों से माला बनाई जाती है। तो अगर आपको पूजा की दुकान में आसानी से मिल जाती है, मेरे ख्याल से बहुत महंगी नहीं मिलती है, बहुत सस्ती सी मिल जाएगी। और अगर आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो एक खरीद सकते हैं, और इसको लक्ष्मी पूजन के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही छोटी छोटी 5 चीज़ें थी जो मैं आपको भी सुझाव देना चाहती थी। और देखिए, इन 5 चीज़ों में 3 चीज़ें तो हमारे अपने इस्तेमाल की हैं ना। अगर 2 चीज़ों को हम लोग छोड़ दें, जैसे कि कमल गट्टे की माला और कौड़ी, तो आपका दिल नहीं करता है, आप ये सब बातें नहीं मानते तो छोड़ दीजिए। पर बाकी की 3 चीज़ें तो खरीद लीजिए जो हमारे खुद के इस्तेमाल की हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो हमें अपनी परंपराओं को निभाते हुए करने में बहुत खुशी होती है। भले ही हम वो बातें मानते हैं या नहीं मानते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके मान सम्मान के तौर पर हम छोटे छोटे ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको भी खुशियाँ ज़रूर देंगे। तो करिए। और चलते चलते एक बार फिर से ये धनतेरस का शुभ त्यौहार खुशियाँ लेके आए अपार। लक्ष्मी जी आए आपके द्वार, मनोकामनाएं करें स्वीकार। तो आप सभी को एक बार ढेरों ढेर धनतेरस की शुभकामनाएं। बस इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।